पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिण एहे सहस्रम हार ए नरो अपत्थम अम्बगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। हमें मनुष्य जीवन उपलब्ध है और वह मनुष्य जीवन जो दुर्लभ बताया गया है, 84 लाख जीव योनियों में यह मानव जन्म मिलना कुछ मुश्किल होता है, परंतु वर्तमान में वह मुश्किल मानव भव हमें उपलब्ध हुआ है। मनुष्य के पास केवल ज्ञान प्राप्त करने की अर्हता भी हो सकती है। ठीक है, सारे मनुष्य केवल ज्ञानी बन जाएंगे ऐसा नियम नहीं है, परंतु केवल ज्ञानी बनेगा तो आदमी ही बनेगा, कोई पशु नहीं बनता। उच्च कोटि की साधना कोई करेगा तो आदमी ही करेगा, और कोई योनि का प्राणी वह जो उच्च कोटि की साधना है वीतरागता की, पूर्ण वीतरागता की, वह साधना नहीं कर सकता। तो इस मानव जीवन को हमें कैसे सार्थक बनाना चाहिए, यह एक ध्यातव्य विषय है। क्योंकि जीवन काल तो सीमित है। इस दुनिया में कितने मनुष्य आ गए और चले गए, कितने महापुरुष यहाँ हुए हैं इस दुनिया में। राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, बुद्ध आए, और भी तीर्थंकर क्या कितने कितने महापुरुष इस दुनिया में हुए होंगे, आए रहे चले गए। यानी दुनिया में कोई भी आदमी स्थायी नहीं है, सब राही हैं, बस राही हैं। थोड़ा विश्राम भले कर लो, जितना आयुष्य का योग है, स्थायी यहाँ कोई नहीं। का स्थिरवास केंद्र, वो स्थिरवास भी थोड़े काल का ही होता है, हमेशा के लिए स्थिरवास केंद्र किसी का नहीं होता है। तो ये गतिमत्ता और स्थिरता मानव जीवन में थोड़े समय के लिए स्थिरता हो सकती है, उसमें भी कई बार पता नहीं चलता कब आदमी का आयुष्य पूरा हो जाए। दिन में आदमी अच्छी तरह बात कर रहा है, रात को कह वो आदमी तो नहीं रहा। तो ऐसा आदमी जाता है किसी फंक्शन में भाग लेने के लिए, फंक्शन में वहाँ प्रोग्राम में पहुँचा ही नहीं, दूसरा संवाद आ गया कि वो आदमी तो नहीं रहा। तो यह जीवन इतना अनिश्चित है, मृत्यु का होना तो निश्चित है कि कभी न कभी मृत्यु होगी, परंतु कब मृत्यु हो जाएगी यह कई बार जल्दी से पता नहीं चलता।
और कई बार आकस्मिक सी स्थिति भी बन सकती है। तो यह जो मानव जीवन हमें प्राप्त है, इसका हम उपयोग क्या करें, कैसे करें, कैसे सार्थक बनाएं, जीवन काल कितना मिलेगा, मैं कितना जीऊंगा, यह भी एक विचार मन में आ सकता है। पर मैं जीवन कैसे जीऊं, जीवन मुझे कैसे जीना चाहिए, इस पर भी आदमी को ध्यान देना चाहिए। कई लोगों के पास अच्छा पैसा है, अच्छे मकान है, पैसा है तो मकान भी बढ़िया हो सकता है और भी कुछ सुविधाएं हैं, और भाग्य से परिवार के सदस्य भी अच्छे आज्ञा में रहने वाले हैं, विनीत हैं, भौतिक अनुकूलताएं हैं, समाज में भी नाम है, इज्जत है, परिवार में पूरा सम्मान प्राप्त है, संपत्ति है ही। इसका मतलब है कि आप या हम जो भी, जिनके पास जो अनुकूलताएं हैं, पूर्व पुण्य को भोग रहे हैं, पूर्व पुण्य खाया जा रहा है, भोगा जा रहा है, पुरानी पूर्व की कमाई है, संचित है, वो काम में आ रही है। तो पूर्व का पुण्य तो क्षय को प्राप्त होता जा रहा है। आगे के लिए कुछ है या नहीं, आगे के लिए नई तैयारी हो रही है या नहीं, आगे क्या भोगेंगे, क्या होगा। तो अब पुण्य का बंध भी एक सिद्धांत है। धर्म और पुण्य दो सूक्ष्मता में जाएं तो भेद है। धर्म अलग चीज है, पुण्य अलग चीज है। पुण्य भौतिक चीज है, धर्म आध्यात्मिक चीज है। ठीक है, धर्म से पुण्य का बंध भले हो जाए, तो पुण्य भौतिक है, धर्म आत्मा की यानी आध्यात्मिक चीज है। तो मानव जीवन में हम धर्म की साधना कैसे करें? अलग अलग दुनिया में संप्रदाय हैं, जैन है, बौद्ध है, सनातन है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, और ऐसे कोई हो सकते हैं। धर्मों में कई बातें तो संभवतः काफ़ी समान हैं, कॉमन हैं। अब अहिंसा है, सत्य है, ईमानदारी, कौन इनको अच्छा नहीं मानेगा। तो जीवन में ईमानदारी है या नहीं, मानव जीवन को सार्थक बनाना है, तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ यह ध्यान दें कि मेरे जीवन में ईमानदारी कितनी है। आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई, उस अनुव्रत में ईमानदारी भी एक अंग है कि जीवन में ईमानदारी, बिजनेस करें और कोई धंधा करें, लेन देन करें, भाई ईमानदारी, किसी को धोखा देने का प्रयास न हो, ठगी नहीं। तो ये जीवन में, व्यवहार में, लेन देन में अपनी ईमानदारी, मेरी चीज नहीं है, दूसरे की चीज है, दूसरे की चीज को हड़पने का मैं प्रयास क्यों करूं। जो मेरे अधिकार में है वो तो मान लें, आदमी सोचे मेरी है, दूसरे के अधिकार की चीज है, मैं उसको छीनने का, कपट से, छल से लेने का प्रयास क्यों करूं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। विद्यार्थी जो अनुव्रत की प्रतियोगिता से और से जुड़े हुए, उनके जीवन में ये अनुव्रत के संस्कार कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह प्रामाणिकता, ईमानदारी, विद्यार्थियों को अंक पाने हैं, मन में लक्ष्य कि अंक बढ़िया मिले, अंक ज़्यादा मिले, नंबर पाना है,
यह नंबर पाने का लक्ष्य कोई ऐसे बुरा नहीं है। तो बुरा क्या है? जैसे तैसे गलत तरीकों से नंबर पाने का प्रयास करना, यह गलत बात हो जाती है। तो नंबर पाएं तो पढ़ाई के आधार पर, अर्हता के आधार पर नंबर पाएं तो मान लें ठीक बात हो सकती है। पर पढ़ाई तो कम की है, जैसे तैसे नकल आदि जो अवैध तरीके हों उनसे नंबर पाने का प्रयास करना, वो ईमानदारी के खिलाफ चीज हो सकती है। विद्यार्थियों में यह संस्कार हो कि मुझे बिना अर्हता के अंक पाने का प्रयास नहीं करना है। तो ये अनुव्रत की प्रतियोगिताएं और जो होती हैं, बस ये संस्कार देने में कामयाब होती रहें हों कि विद्यार्थियों में मोरलिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये संस्कार आएं। तो मानव जीवन को सार्थक बनाने का एक उपाय है कि ईमानदारी का मनोभाव हो। बोलने में झूठ कपट, उधर चोरी, झूठ कपट चोरी, इन तीनों चीजों से आदमी बचता रहे तो ईमानदारी की आराधना हो सकती है। छल यानी झूठ कपट चोरी, ये चीजें व्यवहार में न हो तो व्यवहार ईमानदारी पूर्ण हो सकता है। तो एक तो ईमानदारी, पैसा थोड़ा कम मिले तो कोई बात नहीं, मेरी ईमानदारी रहे, नैतिकता रहे, यह मनोभाव गृहस्थ में रहे तो मानव जीवन की सार्थकता का एक आयाम हो सकता है। दूसरी बात है कि जीवन में अहिंसा रहे, अहिंसा की भावना, सद्भावना, सबके प्रति सद्भावना, मैत्री भावना, और ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। बात बात में गुस्सा आ जाए किसी को तो वो एक कमजोरी हो सकती है, वरना आदमी को गुस्से में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। बात कहनी है तो बात कहने में जहाँ तक संभव हो सके शांति रखें। आवेश, बहुत ज़्यादा यूँ गुस्सा करना वो नहीं करना चाहिए। मौके पर कहने की बात कही जा सकती है, कड़ी बात भी कभी कही जा सकती है, बड़ी बात भी कही जा सकती है, पर गुस्सा विशेष न आए। तो यह मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अहिंसा की चेतना का जागरण रहे, अहिंसा पूर्ण व्यवहार हो, गुस्से पर कंट्रोल रहे, तो यह भी मानव जीवन की सार्थकता का उपाय है। तीसरी बात है जीवन में संयम हो। विद्यार्थी कोई ड्रग्स का सेवन करने में चले जाए, कोई और कुछ नशीले चीज़ों के सेवन में चला जाए, तो अनुव्रत से थोड़े भी जो जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए न भी हों, उनके जीवन में संयम, नशा मुक्त जीवन हो कि नशे जो नुकसानदेह है उसमें नहीं जाना, और भी खान पान, रहन सहन, इनमें सादगी, संयम, सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा हो, विचार ऊंचे हों, आचार अच्छा हो। तो बहुत बढ़िया कपड़े पहन लेने से कोई आदमी बहुत बड़ा बन जाएगा क्या? कपड़े बहुत बढ़िया कीमती नहीं भी हैं, सामान्य वेशभूषा है, ठीक है, साफ सुथरे कपड़े हैं, गंदगी नहीं है, बहुत कीमती कपड़े नहीं हैं, तो साधारण कपड़ों में भी कोई महान व्यक्तित्व विराजमान हो सकता है। तो विद्यार्थी कपड़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दें, यह सोचें कि कपड़े बढ़िया न भी हो, ज्ञान बढ़िया हो, शिक्षा बढ़िया हो,
सम्यक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान भी हो जाए। तो ज्ञान का अधिक महत्व है। कपड़े कीमती हैं या नहीं, इसका कोई ज़्यादा मूल्य हमारे जीवन में प्रतीत नहीं होता। तो विद्यार्थियों का ध्यान कपड़ों में ज़्यादा है या ज्ञान प्राप्ति में ज़्यादा है। तो विद्यार्थी हो चाहे और कोई हो, कपड़ों को अधिक महत्व नहीं देकर, कपड़ों की मूल्यवत्ता को अधिक महत्व न देकर ज्ञान अच्छा हो, विद्या का विकास हो, इस पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। कपड़े तो ठीक है, गंदगी न रहे, साफ सुथरे हैं, फिर भले साधारण कपड़े भी हैं। हमारे संत लोग हैं, सफ़ेद कपड़े हैं, तो बहुत कोई ऐसे रंगीन और मान लो कीमती भी शायद इतने न हो, पर साधारण कपड़ों में कोई महात्मा का व्यक्तित्व विराजमान हो सकता है। तो साधु के कपड़े सिंपल, ठीक है, आप साधु जितने उतने मान लो न भी बने, तो दृष्टिकोण हमारा यह रहे, मैं कपड़ों से ज़्यादा महत्व ज्ञान विद्या के विकास को दूं। आदमी सोचे कि बढ़िया आभूषण पहने, और मुंबई जैसा यह बड़ा शहर, नवी मुंबई है एरिया कि गहने आभूषण ज्वेलरी, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, गृहस्थों के थोड़े शादी ब्याह फंक्शन में जाएं तो बहुत अच्छे गहने और पहन के जाएं, हो सकता है थोड़ा महत्व आप लोगों के गारहस्थ में है, पर मेरे ख्याल में गारहस्थ में भी इन आभूषणों का ज़्यादा महत्व नहीं है। जीवन में सद्गुण के आभूषण होने चाहिए। हमारे में सद्गुण कितने हैं, सेवा भावना कितनी है हमारे में अहिंसा की भावना कितनी है, नैतिकता कितनी है, हमारे में क्षमाशीलता तो सद्गुणों के भूषण वो पहनने चाहिए। अब किसी का नाम है सत्य भूषण, किसी का नाम है चारित्र भूषण, नाम भी बढ़िया है, अब वो चीज़ें जीवन में आ जाएं तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। विद्यार्थी यह भी सोचें कि हमारा ध्यान आभूषणों में ज़्यादा न हो, सद्गुणों में हमारा आकर्षण ज़्यादा हो। तो कपड़े का और आभूषणों का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, यानी महत्व नहीं है। मूल्य तो मान लो पैसों का हो जाए हो तो, पर वो महत्व नहीं है। हम ज्ञान को अधिक महत्व दें और सद्गुणों को अधिक महत्व दें। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन में संयम और सादगी, रहन सहन सादगी, तो यह सादगी हो, सिंपल लाइफ, सिंपल जीवन हो, बस व्यक्तित्व अच्छा हो, गुण अच्छे हों, योग्यता अच्छी हो, यह खास बात है। कपड़े तो पहने उतारे, मूल तो शरीर है। कपड़े तो सुबह पहन लिए, शाम को फिर उतार के रख दिए, तो कपड़े कितनी देर तक बढ़िया पहन के रखेंगे। आदमी थोड़ी देर पहन लिया, घर आ गया, उतार के रख दिया, फिर सामान्य कपड़े। तो कपड़े थोड़ी देर भले बढ़िया पहन लो, परंतु जीवन में सद्गुण हैं वो थोड़ी देर के नहीं, वो तो बहुत जीवन में बने रहें, ऐसे सद्गुण होने चाहिए। शरीर है तो शरीर में चेहरा कितना बढ़िया है वो आप गृहस्थों में थोड़ा महत्व मान लो हो जाए हो तो, परंतु चेहरा मेरा सुंदर ज़्यादा न भी हो, आदमी यह सोचे। हमारे संत लोग बैठे हैं तो संत लोग हैं, चेहरा मान लो है वैसा है, ठीक है, चेहरा किसी का सुंदर भी हो, बढ़िया भी हो, चेहरा थोड़ा कम भी सुंदर है तो कोई बात नहीं, शरीर सक्षम कितना वो खास बात है। शरीर निरोग निरामय कितना वो खास बात है। चेहरा भले है वैसा पड़ा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया चेहरा न भी मिले कोई खास बात नहीं, पर तुम्हारा शरीर
वो सक्षम रहना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, वो खास बात है। चल सकें, काम कर सकें, परिश्रम कर सकें, कोई खास बीमारी नहीं है, वो खास बात है। हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े, बस शरीर सक्षम है, स्वस्थ है, कभी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़े, ज़्यादा डॉक्टरों के भी पास नहीं जाना पड़े। तो शरीर हमारा स्वस्थ चाहिए, सक्षम चाहिए। चेहरा तो ठीक है, बढ़िया है तो है, बढ़िया इतना नहीं भी है तो भी कोई खास बात नहीं है। तो हमारे संत लोग हैं तो उनका शरीर पर ज़्यादा ध्यान इस रूप में कि शरीर मेरा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। चेहरा कोई खास बात नहीं है, वैसा है। कोई आदमी चेहरे को सुंदर बनाने का प्रयास करे, और ज़्यादा सुंदर बनाऊं, अरे चेहरे को ज़्यादा सुंदर बनाने की अपेक्षा चरित्र को ज़्यादा सुंदर बनाने पर हम ध्यान दें। तो संयम जीवन में रहे तो विद्यार्थी उनके जीवन में ईमानदारी का मनोभाव हो, अहिंसा की चेतना हो, फालतू लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, और नशे से मुक्त जीवन, सादगी जीवन में हो, संयम हो, वाणी का भी संयम हो, आदमी बोलने का भी, अपनी जबान पर भी लगाम, जबान पर भी कंट्रोल रखने का प्रयास रखे। मुंह से गाली देना, वो विद्यार्थी ध्यान रखें भी मुंह से किसी को गाली नहीं देना, जहाँ तक हो सके कटु जबान नहीं बोलना, झूठ बात से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना। तो यूँ हम मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। थोड़े लाभ के लिए बहुत को नहीं खोना चाहिए। लाभ तो थोड़ा, नुकसान ज़्यादा, ऐसा काम करने में क्या लाभ है। तो आप लोग बिजनेस भी करें कि लाभ तो थोड़ा होगा और ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा, वो बिजनेस आदमी क्यों करेगा। तो जीवन में थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो ये मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए ईमानदारी, अहिंसा, संयम और फिर धर्मोपासना, जैसे यह सामायिक है, साधना है, आदि आदि, धर्मोपासना भी मानव जीवन को सार्थक बनाने का एक उपाय है। इस प्रकार यह मानव जीवन हमारा अच्छा रहे, यह हमारे लिए ज्ञातव्य है। मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम कल से शुरू होने वाला है, बसंत पंचमी से। और यह मर्यादा महोत्सव हमारे धर्म संघ का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, जिसमें चारित्रात्माएँ भी संभागी बनते हैं, समणियाँ भी हैं, मुमुक्षु बाइयाँ भी बहुलतया संभवतः आती हैं, और भी कितने कितने लोग भी, श्रावक श्राविकाएँ और भी कोई लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो वो त्रिदिवसीय है। माघ शुक्ला सप्तमी यानी तरसों, इस बार 16 फरवरी का वो एकदम मेन समारोह है। तो यह मर्यादा महोत्सव हमारे धर्म संघ की दृष्टि से, संघीय दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और कितने 100 से ज़्यादा वर्षों से इस बार 160वें वर्ष का यह मर्यादा महोत्सव, तो वह भी यहाँ आयोज्य है वाशी में। तो मर्यादाओं के प्रति हमारा सम्मान, उचित सम्मान का भाव बना रहे, मर्यादाओं के पालन के प्रति भी हमारी जागरूकता बने रहे। क्योंकि मर्यादा, अनुशासन, व्यवस्था, ये जहाँ समूह होता है तो समूह में कई बार मर्यादाओं की, व्यवस्थाओं की ज़्यादा अपेक्षा होती है। मर्यादाओं को न माने आदमी रोड के बीच में सो गया, यह तो मर्यादा के अनुकूल बात नहीं, रोड के बीच में सो गया। कार आ रही थी, ड्राइवर ने कहा भैया उठ जाओ, वाहन आ रहे हैं, उठ जाओ यहाँ से। तो वो आदमी बोला क्यों उठ जाऊं, मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, चाहूँ वैसा करूँगा मैं तो।
मैं चाहूँ वैसा करूँगा, आज़ाद भारत का नागरिक हूँ मैं। तो इसको वेरे ये रोड पर नियम है, व्यवस्था है, मर्यादा है। रोड पर सोना ठीक नहीं, वाहन आ रहे हैं तो खतरा है ना। तो नहीं नहीं, मुझे कौन तुम कहने वाले हो, मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ। विद्यार्थी सोचें, आज़ाद भारत के नागरिक हैं, क्या रोड में ऐसे सो जाएंगे? पर वो युवक आदमी था, कहने मैं नहीं उठूँगा, मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ। ड्राइवर बोला, भैया तुम आज़ाद भारत के नागरिक हो तो मैं भी आज़ाद भारत का ही नागरिक हूँ। अब या तो उठो, वरना मेरी कार अब तेरे ऊपर से मैं निकालूंगा, देख लेना। तब वो उठा, एक तरफ हो गया। तो मर्यादा, हर आदमी को सामान्यतया अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो समुद्र है, यह मुंबई समुद्र से जुड़ा हुआ शहर। हम उरण गए थे, उरण गए, वापस का आगे अब रास्ता, वापस आओ आगे, बोलो ऐसे कोई जाने का नहीं है, समुद्र आगे। तो समुद्र जैसे अपनी मर्यादा में। तो वो गीत में भी हमारे वो गीत है कि जो हैं, क्या गीत है, मर्यादा में, को भाता मर्यादा में रहने वाला, दरिया मन को भाता मर्यादा में बहने वाला, झरना सदा सुहाता। उछल उछल कर लहरें गाती, उछल उछल कर लहरें गाती, मर्यादा का गान। यही है जीने का विज्ञान, यही है जीने का विज्ञान। तो दरिया जैसे मर्यादा में रहता है, समुद्र मर्यादा सहित रहता है। तो मर्यादा में यह सृष्टि की कितनी चीजें हैं जो मर्यादा में। सूर्य है, कितना मर्यादा में है। भले वो स्वाभाविक है, इतने बजे सूर्य उगना है तो टाइमली सूर्य का उदय, टाइमली सूर्य अस्त होना, तो कितनी मर्यादा है सूर्य की, चंद्रमा की, हमारी सृष्टि में ये कितनी मर्यादा। अब दिनांकों की मर्यादा देख लो कि अमुक दिनांक को ऐसा होना, अमुक दिनांक से सबसे बड़ा दिन आदि जो भी, तो वो दिनांकों के हिसाब से चल रही है। तो ये मर्यादा है, वो हम अपने जीवन में देखें, संगठन में देखें, जीवन में देखें, मर्यादा में रहते हैं, संयम में रहते हैं तो सुख से रह सकते हैं। मर्यादाओं का भंग होता है, लोप होता है और असंयम होता है, अनुशासन हीनता अगर हमारे जीवन में हो जाती है तो वह हमारे लिए एक नुकसानदेह चीज हो सकती है। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं और डिसिप्लिन में न रहें तो कहीं स्कूल से बाहर कर दिया जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहना बहुत अपेक्षित होता है। लोकतंत्र है, भारत आज़ाद है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, तो यहाँ भी मर्यादा व्यवस्था अपेक्षित है। इंग्लिश में एक अच्छी बात है, विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कि ये कर्तव्य और अनुशासन ये न हो तो यह लोकतंत्र का देवता यह मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो लोकतंत्र बहुत अच्छी वैसे प्रणाली है, शासन की प्रणाली है, राज प्रणाली का भी अपना महत्व हो सकता है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली
जहाँ बाई पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल, जनता के द्वारा जनता का यह राज होता है। जनता चुनने वाली, राजा सरकार किसकी आएगी, यह जनता चुनने वाली है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में भी अनुशासन और संयम जरूरी है। विद्यार्थियों में भी संयम, अनुशासन, ये तत्व बहुत आवश्यक हैं। तो ये अनुभव से जुड़े हुए प्रतियोगिताएं आदि जो उपक्रम हैं, ये विद्यार्थियों को नैतिकता, संयम, प्रामाणिकता, पर्यावरण के प्रति भी कि हमारी ओर से पर्यावरण को फालतू नुकसान न हो, ऐसी जागरूकता चित्रकला के माध्यम से भी, चित्र है, चित्र से भी भावों में कुछ एक परिवर्तन हो सकता है। हम अच्छे चित्र को देखते हैं तो अच्छे भाव आ सकते हैं। चित्र से चरित्र निर्माण में सहायता मिल सकती है कि बढ़िया चित्र देखते हैं, एक संत का चित्र देखते हैं, एक कोई महापुरुष भगवान महावीर जैसे का चित्र देखते हैं, हमारी परंपरा में आचार्य भिक्षु का फोटो देखते हैं, हमारे गुरु आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी का फोटो देखते हैं, तो हमारे मन में एक कैसे भाव, श्रद्धा के भाव, वो भाव आ सकते हैं। और कोई ऐसा वैसा चित्र हो तो मन में और कोई भाव आ सकते हैं। तो चित्रकला की जो बात है, तो अच्छे चित्र भी होते हैं, तो अच्छे चित्रों से अच्छे चरित्र के निर्माण में भी सहायता मिल सकती है। तो ये अनेक प्रतियोगिताएं अनुभूत विश्व भारती के तहत जो ये कार्य चल रहे हैं, और अनुभूत विश्व भारती अभी तो अनुभूत वर्ष, अनुभूत अमृत महोत्सव वर्ष भी चल रहा है, और अब तो समय भी काफ़ी थोड़ा बचा है। मानो कि लगभग 1 महीना भी पूरा, या लगभग करीब करीब 1 महीना अवशेष रहा होगा। तो इस 1 महीने में भी जितना कार्य हो सके आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिकता का, वो कार्य आगे बढ़ना चाहिए। जो योजनाएं बनाई हुई है, वो योजनाएं संपूर्ति के करीब आ गई हैं कि बाकी हैं कि दूर हैं, कि वो भी यथा आकलन हो जाए। ये योजनाएं अभी पूरी नहीं हुई है तो कैसे पूरी हो सकती है, उस पर भी चिंतन हो सकता है। तो यह इधर मर्यादा महोत्सव जो हमारे संघ का तो है ही प्रोग्राम, वैसे मर्यादा तो मानव के लिए, चाहे तेरापंथी है या नहीं है, मर्यादा तो आदमी के लिए काफ़ी एक अपेक्षित चीज़ होती है। तो हम मर्यादाओं में रहने का मनोभाव रखें कि प्रोटोकॉल भी एक प्रकार की मर्यादा मान लेगी। इसका यह प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल मर्यादा, व्यवस्था, अनुशासन, संगठन है। जहाँ समूह है वहाँ इन चीज़ों का अधिक महत्व हो सकता है। और वैसे आत्मानुशासन, अपने पर अपना अनुशासन, अनुव्रत में जो गीत में कहा गया है, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की, वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्प मानस परिवर्तन हो, संयममय सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधर।
तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में मानवीय आचार संग मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जिन। तो संयम ही जीवन है, संयम ही जीवन है। तो हमें अपने जीवन में यह संयम, नैतिकता, अहिंसा, ईमानदारी, इन तत्वों को आत्मसात करने का, रखने का, मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। ओम।